हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्वेता कसाना है और केवी में मेरा सिलेक्शन हुआ है एज पीजीटी बायो और मेरी ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक 15th थी। और मुझे केवी होशंगाबाद विच इज़ नियर टू भोपाल अलॉट हुआ है और मेरे रिटन मार्क्स थे 135 और मेरा इंटरव्यू हुआ था कोलकाता रीजन में। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आ रहा था फॉर पीआरटी के अब इंटरव्यूज़ आने वाले हैं, तो एवरीबडी इज़ एंक्शियस, उनको जानना है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था इंटरव्यू में। बहुत सारे बच्चों के क्वेरी थे। रादर मैं सबको इंडिविजुअली कॉल करती, आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो। और उसके बाद भी अगर वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके डाउट कुछ रह जाएंगे तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट और मैं उसको भी रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगी, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी। बाकी मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। आई थिंक एक वीडियो में पूरी की पूरी मैं जो जर्नी थी इंटरव्यू की वो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, तो आई थिंक 2 वीडियोस लग जाएंगे। बट हम शुरू से चलेंगे, वन बाय वन एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। अगर उसके बाद भी आपके क्वेश्चन रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना, मुझे बताना, मैं उन पे भी कुछ ना कुछ वीडियो बनाऊंगी या आपको पर्सनली कैसे भी मैं कुछ ना कुछ आपको उसके बारे में ज़रूर सोल्यूशन दूंगी। ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें बात करनी है डॉक्यूमेंट्स की। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन्हें थोड़ा एडवांस में तैयार कर लीजिए। आई डोंट नो पीआरटी के इंटरव्यू कब स्टार्ट हो रहे हैं, बट आई थिंक अब तक आपके डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी हो जाने चाहिए। अगर नहीं हुए, डोंट पैनिक, 1-2 दिन में डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ प्रिपेयर करके उनको एक तरफ रख दीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स है, ये हमने रेडी करके एक डेडिकेटेड बैग, थैला, वट एवर वो बना लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट्स का है। ठीक है। और उसमें आपके फ़ोटो या आपके मार्कशीट्स, डिग्री, वट एवर इट इज़, आपको पूरा लिस्ट होगा, उनको सब सारी चीज़ों को आप एक तरफ रख लीजिए। और जितना भी उन्होंने फ़ोटोकॉपी बोला है आपको, मैं अपना पर्सनल बता देती हूँ, बाकियों का नहीं पता। जितना उन्होंने फ़ोटोकॉपी हमसे 2 मंगाया था, मैं 4 लेके गई थी कि पता नहीं, यू नेवर नो, आप इतनी दूर जा रहे हो तो आप आई थिंक 1-2 एक्स्ट्रा फ़ोटोकॉपी के पूरे वो रखिए। और जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सबके फ़ोटोकॉपी करके उनको लाइन से लगा के उनको अलग अलग सेग्रीगेट करके ग्रुप में रख दीजिए। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का जो मैंने वहाँ देखा था इंटरव्यू में, कुछ लोगों का ओबीसी का प्रॉब्लम आया था, तो प्लीज़ डबल चेक इट कि आपका जो ओबीसी है वो सेंट्रल से बना हुआ है। और दूसरा प्रॉब्लम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का आया था। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम का आई थिंक कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ जो पोस्ट हैं उसमें है ही वो प्रॉब्लम। जैसे अपना पीजीटी बायोलॉजी है, इसमें है, सोशल स्टडीज़ में होता है थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। बट प्लीज़ आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके एक तरफ रखिए। अच्छा, दूसरा डॉक्यूमेंट्स के बाद एक जो मुझे बात करनी है वो है आपके ड्रेस कोड पे। तो ड्रेस कोड में मैं अपना बता देती हूँ कि मैंने कॉटन की साड़ी पहनी थी। और बाकी मेरे को ऐसा फील हुआ वहाँ बाकी सब लोगों को देख के और पूरा एक्सपीरियंस लेके, तो मुझे ये समझ आया है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो, आप वो पहनिए। बीट सूट, या आप सूट पहनो या आप साड़ी पहनो, बट आप कंफर्टेबल होने चाहिए और कॉन्फिडेंट, आपको लगना चाहिए कि इसमें मेरी ना पर्सनैलिटी उभर के आ रही है इस कपड़े में। तो जैसे क्योंकि मार्केट में देखो ये बात चल रही है कि आपको इंटरव्यू लाइट कपड़ों में ही देना चाहिए, या आप साड़ी पहनो तो लाइट कलर की पहनो। बट मैंने पहन के देखी, मैंने क्रीम कलर की जो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं वो मुझे नहीं अच्छी लगी अपने ऊपर, तो मैंने वो नहीं पहनी। मैंने एक डार्क ग्रीन कलर की बट वो कॉटन की और बहुत सोबर सिंपल साड़ी थी, वो पहनी थी। बट आप ये इंश्योर कीजिए कि वो बहुत ऐसे ब्लिंग ब्लिंग ना हो, बिल्कुल सिंपल सोबर हो, फिर भी आपके ऊपर वो अच्छी लगनी चाहिए, पर्सनालिटी अच्छी आनी चाहिए। और जितना मैंने देखा लड़कों में सबने फॉर्मल पैंट शर्ट यही पहने थे। आप अपना ये ध्यान रखिए गर्ल्स कि आप जो भी पहन के जा रहे हैं, सूट साड़ी, वो बिल्कुल सोबर दिखनी चाहिए। आप उसको पहन के सामने से शीशे में देखिए, आपको देख के लगना चाहिए कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ, फॉर्मल दिख रही हूँ। और दूसरा, आप प्लीज़ अपने जो नेल्स हैं उन पे ध्यान दीजिए कि दे शुड बी वेल ट्रिम्ड, बिल्कुल अच्छे से ट्रिम्ड होने चाहिए। और अगर आपको नेल पेंट लगाना है
तो प्लीज़ बहुत लाइट कलर का जो स्किन कलर का ही होता है न्यूड शेड, वो ही लगाइए या फिर मत लगाइए। मैंने लगाया था बट ये जो ये लग रहा है यही लगाया था, तो ये बहुत विजिबल नहीं है। और मेरे बिल्कुल ट्रिम्ड थे नेल्स, हाथ के भी पैर के भी। और मैंने जो सैंडल्स पहने थे वो मैंने ऐसे पहने थे कि मैं उनको पहन के पूरे दिन रुक सकूं, उसमें मेरे को दिक्कत ना हो। तो आप प्लीज़ वो भी देखिए कि आप हील के चक्कर में, और हील ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बजे, और आप ऐसा ना सोचें कि हील के चक्कर में कि हाइट से आपकी पर्सनालिटी और अच्छी लग रही है और आप उसमें फिर अनकंफर्टेबल हो जाए। पहले उस जो भी आप फुटवेयर पहन रहे हैं उसको पहन के थोड़ा देख लीजिए आप उसमें कंफर्टेबल हो। नई फुटवेयर से एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि आपको हो सकता है पूरा मतलब आपका जो इंटरव्यू है वो डे के बिल्कुल शाम तक हो, तो कुछ नहीं पता चलता। ठीक है, तो ये तो बात होगी ड्रेस की। आप वॉच पहन के जा सकते हैं, मैं पहन के गई थी। ठीक है, और इयररिंग्स बहुत छोटे छोटे स्टड पहने थे, और बालों में मैंने सिंपल चोटी की थी। और फिलहाल हाल जैसे मैं हूँ बिल्कुल वैसे ही थी, बस इतना ही, साड़ी में बस फ़र्क था, छोटी सी बिंदी लगाई थी, बस यही था। और लोकेशन की बात, जहाँ भी आपका इंटरव्यू आया, आप आई थिंक पीआरटी के सभी कैंडिडेट्स को उनका लोकेशन दे दिया गया है। तो आप लोकेशन पे बिल्कुल ऐसे मत जाइए कि आप रात को पहुँच रहे हैं, सुबह इंटरव्यू है। थोड़ा सा टाइम लेके, मैं पर्सनली ये सोचती हूँ, मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है कि लोकेशन पे थोड़ा पहले जाओ। मैं जैसे इंटरव्यू कल सुबह है, मैं आज सुबह पहुँच गई हूँ। इस तरह से मैंने टाइम लिया कि मैं पूरा दिन आराम से रही हूँ, रात को अच्छे से सोई हूँ, और सुबह मेरा इंटरव्यू है। तो आप लोकेशन पे थोड़ा सा पहले जाइए। और अगर बाई चांस आप लोगों के टिकट्स हो गए हैं तो प्लीज़ पैनिक मत कीजिए, जब जा रहे हो रिलैक्स रहिए। सबसे ज़्यादा जो मुझे समझ आया इंटरव्यू का जो फंडा है वो है आप अपने आप को कितना काम रख सकते हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो अब ये हो गई बात लोकेशन की। अब चलते हैं हम इंटरव्यू वाले दिन की। तो सुबह हम टाइम से, आपको रात, मतलब मुझे लगता है सबको समझ आता है कि रात को थोड़ा सा सोने में दिक्कत होती है। कोशिश कीजिए कि सो जाइए। सुबह मेरी जल्दी आँख खुल गई थी। आप टाइम से रेडी हो जाइए। और उसके बाद मैंने देखो अच्छे से नाश्ता किया था। मैं नहीं कहूँगी कि आप नाश्ता घबराहट में या किसी जल्दीबाजी में स्किप कीजिए। प्लीज़ हैव योर ब्रेकफास्ट प्रॉपरली, क्योंकि वहाँ जाके आपको नहीं पता कितना टाइम लगेगा। हो सकता है आपका मॉर्निंग में हो जाए, आफ्टरनून लग जाए, नहीं तो पूरा इवनिंग भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो अपना अच्छे से नाश्ता करके चलिए, और कुछ खाने के लिए लेके भी चलिए, ऐसे मत जाइए। आपको नहीं पता नई लोकेशन पे स्कूल है, वहाँ पे आपको क्या मिले खाने के लिए, नहीं मिले, वहाँ आसपास शॉप में भी ना हो, तो इस प्लीज़ आप साथ में कुछ लेके चलिए। तो ये तो बात हो गई। और फिर हम टाइम से पहले ही, लगभग आई थिंक हाफ आवर पहले हम लोग पहुंच गए थे स्कूल पे। थोड़ा हमने बाहर बैठ के वेट किया, और फिर उन लोगों ने स्कूल में एक मिनट, 1 सेकेंड। हाँ, तो उन्होंने हमें अनाउंस कर दिया कि आपको अंदर स्कूल प्रेमाइसेस में एंट्री सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, और कुछ खाने का आप ले के आ सकते हैं अंदर। बाकी किसी के पेरेंट्स या किसी के साथ जो भी आया है वो अंदर नहीं जाएगा। तो कैंडिडेट्स आप अपना जो भी बैग है डॉक्यूमेंट का या जो फाइल है वो अंदर ले जा सकते हैं, या और उसके साथ साथ कुछ फूड अंदर ले जा सकते हैं। इसके बाद आपकी एंट्री होते ही आपको एक ग्रुप, हमारे स्कूल में ऐसा हुआ था कि हमें ग्रुप मिल गए थे। उन्होंने, हम इतने सारे बच्चे थे, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। अब उन ग्रुप्स में क्या हुआ था कि आपको बिठा देंगे कि ये ग्रुप 1 के कैंडिडेट्स ऐसे बैठे हुए हैं लाइन में, ग्रुप 2 के ऐसे, ग्रुप 3 के ऐसे, इस तरह से बिठा देंगे। फिर वो आपको बुलाने आएंगे कि फर्स्ट 3 कैंडिडेट ऑफ ग्रुप 1, वो आप अंदर आ जाइए। आप अंदर जाएंगे जहाँ पे क्लासेस हैं। अभी हमको ग्राउंड में बिठाया था इन लोगों ने, और फिर हम लोग गए अंदर जहाँ पे क्लासेस होती हैं, प्रॉपर बिल्डिंग होती है स्कूल की। वहाँ स्कूल की बिल्डिंग, मतलब वहाँ पे क्लास में लेके गए, और वहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया। तो आपको वेट करना पड़ सकता है, हो सकता है आपको 2-3 घंटे बाद तो आपका ग्रुप में से अंदर जाने का नंबर आए, तो टाइम लगता है। प्लीज़ उस हिसाब से आप खाने का और पानी का लेके जाइए अंदर। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत थॉरोली उन्होंने चेक किया था। वो एक एक आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपके, अगर वो उसमें भी लगा हुआ है ना, जो फाइल वाली डॉक्यूमेंट फाइल होती है, उसमें वो होती है पॉलीथीन की लीव्स, मतलब ऐसे बनी होती है ना जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स डालते हैं, तो उसमें से भी निकाल के चेक करेंगे, बहुत डिटेल में चेक करेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स।
और उसके बाद आपसे वो फ़ोटो कॉपीज़ मांगेंगे, आपका बायोडाटा मांगेंगे, सबको अटैच करके, और आपका डॉक्यूमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो लिख देंगे कि इसका हो गया इस स्टूडेंट का। फिर आपको बैठने के लिए वेट करेंगे, मतलब बैठने के लिए बोल देंगे कि आप वेट कीजिए। फिर आपका नंबर आएगा इंटरव्यू का। तो जब आपको ग्रुप मिले थे, मतलब ग्रुप बने थे, तो तभी आपको पैनल पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एक ही पैनल तो इतने सारे बच्चों का कैसे इंटरव्यू लेगा। तो एक एक पैनल को 10 स्टूडेंट्स अलॉट हो गए थे कि आपको 10 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेना है। तो आपको पैनल अलॉट हो जाएगा कि आपका इस नंबर पैनल में इंटरव्यू है। फिर आपको 1 बाय 1 बुलाया जाएगा। अब हो सकता है वो इंटरव्यू होते होते आपका नंबर आते आते दोपहर हो जाए, हो सकता है इवनिंग हो जाए। मेरे पर्सनल केस में लंच के बाद लगभग 3 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ था। और बाकी इंटरव्यू रूम के अंदर क्या हुआ था, मैं उसके लिए सेकेंड वीडियो बनाऊंगी। आपको मैं एक एक डिटेल बताऊंगी कि क्या मुझे लगा कि मेरे लिए पॉजिटिव रहा इंटरव्यू रूम में। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।